कि थोड़ी देर में प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी और लखनऊ में ही उनके अंतिम संस्कार उनका किया जा सकता है। प्रतीक के पारिवारिक सदस्य मुकेश बहादुर सिंह ने इंडिया टीवी से बात करते हुए और क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं। मुकेश बहादुर सिंह पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुकेश जी, क्या जानकारी मिल पाई, आखिर इतनी बड़ी जो खबर आई वो उसके पीछे वजह क्या है? नहीं, वजह तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना इसलिए बाकी है कि अभी फॉरेंसिक्स और जितनी और तरीके की साइंटिफिक जांचें होती हैं सीएमओ के प्रेजेंस में, सिटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सारा कुछ हो रहा है। अगले 10-15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। अभी रिपोर्ट आई नहीं है तो इसलिए कोई टिप्पणी उसमें नहीं कर सकते, बट वो कारण जो भी हो, बट उसमें कोई सस्पिशियस चीज़ आपको नहीं दिखेगी। मतलब वो स्वाभाविक वो है, बीमारी है या जो भी है, रीज़न अभी आ जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमओ, फॉरेंसिक्स सारी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी लोग मौजूद हैं। अखिलेश जी भी अभी आए थे, उन्होंने भी दिए थे। तो एकदम नितांत ये बहुत दुखद है और 10 मिनट में वो लोग निकल रहे हैं, तो मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि आगे और सारे अरेंजमेंट करने हैं। जानकारी मिल पाई कि रात में एकाएक तबीयत बिगड़ी कैसे है, अनकॉन्शियस कैसे हो गए? किचन में बताया रहा 4 बजे बेहोश अवस्था में मिले। नहीं, वो गिर गए थे एकदम से। सीजर्स और फिट्स कभी भी आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, कुछ भी होता है, किसी को कोई रीज़न नहीं पता। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जो है वो बेमानी होगा। मतलब अपने मन से कोई विश्लेषण करना ठीक नहीं होता है। रिपोर्ट को आने दीजिए, अगले 10-12 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। इसलिए कुछ टाइम से जिम भी नहीं जा रहे थे, घर पे लगातार थे, अस्वस्थ ज़्यादा थे, लंग्स वाली जो समस्या थी। अस्वस्थ नहीं थे, वो तो थोड़ा बीमार तो थे वो, और उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर चल रहा था, तो बीमार तो थे। इसमें ये कहना कि बीमार नहीं थे ये गलत होगा। बीमार लंबे समय से चल रहे थे, तो बीमारी तो थे। अब कारण क्या हुआ, क्यों गिरे, बीपी हाई हुआ, फिट्स आए, कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ, जो भी रीज़न हो, वो अगले 15-20 मिनट में रिपोर्ट आते ही सामने आ जाएगा। अपर्णा जी लखनऊ आ चुकी हैं? आ चुकी है। यहाँ आ रही है कि वो घर पहुँचेंगे? यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आने का कोई तुक नहीं है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवा लिया है और बॉडी को लेकर के घर जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा पहले चल रहा हूँ। क्या पारिवारिक सदस्य हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अंतिम संस्कार लखनऊ में होगा या कहाँ होगा? अभी तक की सूचना ये है कि लखनऊ में होगा, लेकिन अभी भी अपर्णा जी के आने के बाद ही उस पर निर्णय होगा। अभी मैं, अमन और उनके पिताजी अंदर थे, बट अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अपर्णा जी के आने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। अपर्णा जी के आने के बाद अंतिम निर्णय होगा। मुकेश बहादुर सिंह पारिवारिक दोस्त हैं, अपर्णा यादव के भाई भी हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 10-15 मिनट बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, और उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा इस पूरे मामले का सच क्या है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, प्रतीक यादव का फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रतीक यादव के फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में इसलिए लिया है कि अगर इसमें कुछ भी सस्पिशियस है तो फिर वो फोन से जानकारी हासिल की जा सकती है। हमारे दोनों सहयोगी रुचि कुमार प्रतीक के घर से लाइव जुड़ी हुई हैं और विशाल प्रताप सिंह केजीएमयू लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पहले तो इसी पर जानकारी दे दे विशाल, क्योंकि पुलिस ने प्रतीक यादव का फोन अपने कब्जे में ले लिया है, इससे जुड़ी हुई और क्या इनपुट आपके पास? मीनाक्षी, ये सवाल मुझसे है जी। मीनाक्षी, बिल्कुल जो हमारे पास जानकारी है, डीसीपी सेंट्रल, चूंकि वो सेंट्रल इलाका लगता है लखनऊ का, जो विक्रांत वीर हैं, वो अपने लखनऊ पुलिस के जो दूसरे सहयोगी हैं उनके साथ घर पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने प्रतीक यादव का जो फोन है वो अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि पुलिस ये स्टैब्लिश करना चाहती है कि कोई भी फाउल प्ले की कंडीशन ना हो, और अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस गतिविधि हो तो कम से कम फोन के माध्यम से पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाए। इसीलिए फिलहाल हजरतगंज जो पुलिस है, जिसके अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, उसने प्रतीक यादव का जो फोन है वो अपने कब्जे में ले लिया। और ये बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, चूंकि हम केजीएमयू के समय पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर ली गई है और 2 से 4 मिनट के अंदर, या बहुत ज्यादा 5-7 मिनट के अंदर जो पार्थिव शरीर है वो यहां से निकलेगा। अंदर जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर प्रतीक यादव के जो साले हैं, अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन सिंह बिष्ट, वो मौजूद हैं, उनके पिता मौजूद हैं, और जो पारिवारिक सदस्य हैं, पारिवारिक दोस्त हैं मुकेश बहादुर सिंह, अब से कुछ देर पहले वो यहां से निकले। उन्होंने कहा है कि अपर्णा यादव भी लखनऊ पहुंच गई हैं, बहुत मुमकिन है कि वो डायरेक्ट घर जाएंगी, चूंकि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है। सभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स
डॉक्टर्स मौजूद थे, डॉक्टर्स का पैनल मौजूद था जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। और जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक विसरा भी प्रिजर्व किया जा रहा है ताकि जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ होती है उसको पता लगाया जा सके। और जो हमारे सूत्र हमको जानकारी मीनाक्षी दे रहे हैं वो ब्रेकिंग इन्फो में अपने दर्शकों को बता दूं कि कम से कम पोस्टमार्टम में किसी भी फाउल प्ले की संभावना से इनकार किया गया है, यानी कि फाउल प्ले की कोई भी चीज इनिशियल रिपोर्ट में सामने अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो बात ये कही जा रही थी कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हो सकती है, बहुत मुमकिन है कि दवाओं का रिएक्शन हुआ हो और उसकी वजह से इस कंडीशन बिगड़ी हो कि मौके पर किस तरीके की कंडीशन खराब हुई कि 4 बजे वो विशाल, आप जो कह रहे हैं शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये है कि कोई संदिग्ध बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस सस्पेक्टेड पॉइजन की बात की जा रही थी उसको लेकर अभी आगे जांच की जा रही है और इसीलिए विसरा को भी प्रोटेक्ट किया गया है। हम रुचि आपके पास आ रहे हैं, आपके पीछे की हलचल में देख रही हूँ, वहां पुलिस की तैनाती भी देख रही हूँ, लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कौन कौन अभी तक अपर्णा यादव के घर पर पहुंचा है और क्या अपर्णा अपने घर पहुंच चुकी हैं? नहीं, अभी अपर्णा यादव नहीं आई हैं। ये विक्रमादित्य मार्ग का इलाका है और इस पूरी सड़क पे काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस आ गई है और ये रास्ता अपर्णा यादव के घर को जा रहा है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुँचे हैं और पुलिस बहुत बड़ी तादाद में है। अब से कुछ देर पहले जो डीसीपी सेंट्रल है विक्रांत वीर, वो यहाँ पर आए थे पुलिस के साथ और घर के अंदर गए। करीब 20 मिनट वो घर के अंदर रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले गए हैं। तो अब बस यहाँ इंतज़ार हो रहा है, अंदर जो घर है, बहुत सारे जो पंडाल हैं, कुर्सियाँ हैं, पानी है, ये सब यहाँ लाया जा रहा है। तो अब से कुछ देर बाद प्रतीक यादव जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, अपने घर पे उनको रखा जाएगा और जो लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे वो श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल यहाँ पे एक तरह से घर के अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा लोग घर के अंदर जा नहीं रहे हैं, लेकिन घर के बाहर कुछ हलचल ज़रूर दिखाई दे रही है।